ICS अकेडमी में आपका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने चर्चा की थी इतिहास के विषय में, और इतिहास के अति महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देख रहे थे। और यह जो तथ्य हैं सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। कोई परीक्षा हो चाहे, तो सभी परीक्षाओं में ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आइए देखते हैं हम लोग कि इतिहास में इस सेशन में क्या है आपके लिए। जिससे पहला प्रश्न कह रहा है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? यानी बुद्ध की मृत्यु के जस्ट बाद की बात कर रहा है। तो जो ये अध्यक्षता किए थे, ये किए थे आपके महाकश्यप। एक मिनट, इसको ले लेते हैं थोड़ा सा पेन। तो तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किए थे आपके महाकश्यप। तो महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी बुद्ध की मृत्यु के जस्ट बाद। और उस समय जो शासक था वो अजातशत्रु था, यानी बुद्ध की मृत्यु के समय। प्रथम बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी आपको 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ हुई थी आपकी? ये राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी आपकी? ये राजगृह में हुई थी। राजगृह में भी कहाँ हुई? तो ये राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में जो है ये आपकी संगीति हुई थी। यानी प्रथम बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 483 साल पहले जो है राजगृह सप्तपर्णी गुफा में आपकी प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। चलते हम लोग आगे, जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु, जिसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। हर्यक वंश का था आपका ये। दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, द्वितीय बौद्ध संगीति, यानी अब दूसरी की बात कर रहा है। कुल मिला के 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। कितने हुई हैं? 4। द्वितीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी? तो जो द्वितीय बौद्ध संगीति है वो 100 साल बाद हुई थी, 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में हुई थी, यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद जो है 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ हुई थी आपकी? ये वैशाली में हुई थी। तो वैशाली में। तो द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई? 383 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुई? वैशाली में हुई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है आपसे, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की? जो द्वितीय बौद्ध संगीति है वो आपके काला शोक के समय में हुई थी। काला शोक शासक था उस समय, तो काला शोक के समय में हुई थी। और अध्यक्षता किसने की थी? इसके अध्यक्ष थे आपके सवाकामी। तो ये क्या थे? ये अध्यक्ष थे। ये क्या थे आपके? अध्यक्ष थे, सवाकामी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 255 ईसा पूर्व में कहाँ किया गया था? तो तीसरी बौद्ध संगीति है वो कहाँ हुई थी आपकी? वो हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र। और अच्छा ठीक है, कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति के समय मगध का शासक कौन था और इस संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो तृतीय बौद्ध संगीति के समय मगध का शासक था आपका अशोक। कौन था? अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति के समय मगध का शासक अशोक था। और इस संगीति की जो अध्यक्षता थी वो मोगलीपुत्र मोगलीपुत्तिस द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में किस बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था?
तो चतुर्थ का आयोजन जो है वो हुआ था आपका। नेक्स्ट है आपका चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो चौथी बौद्ध संगीति है वो कनिष्क के समय में हुई थी और जिसके अध्यक्षता की थी वो अश्वघोष ने की थी। कौन किया था आपका? अश्वघोष। और साथ में एक और थे आपके जो किए थे वो थे वसुमित्र। तो वसुमित्र और अश्वघोष दोनों ने मिलकर इसकी अध्यक्षता की थी। आते क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 कह रहा है किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बढ़ गया था? तो ये आपका है जो है चौथी बौद्ध संगीति है, यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति में ये दो भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। क्वेश्चन नंबर 11 है किस बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था आपका? तो ये हुआ था आपका प्रथम बौद्ध संगीति में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है तो मिलित करना है, आपको मिलाना है। राजा दे रहा है और राज्य दे रहा है। जरा प्रधोत, प्रधोत मतलब क्या होगा आपका? ये राजा कहाँ के थे? ये राजा थे आपके अवंती के। उदयन जो था आपका वो वत्स का शासक था। प्रसेनजीत जो थे आपके ये कौशल के थे। और अजातशत्रु कहाँ के थे आपके? ये मगध के थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। राजत रंगड़ी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये है आपके कल्हड़, कल्हड़ के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 14 पर। राजत रंगड़ी में कहाँ का इतिहास मिलता है? तो मिलता है कश्मीर का इतिहास मिलता है राजत रंगड़ी में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। कल्हड़ के पश्चात राजत रंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कल्हड़ के पश्चात राजत रंगड़ी को यानी किसने आगे बढ़ाया था? तो ये आपके थे जोनराज, जोनराज और श्रीवर, श्रीवर दो लोग थे आपके, जोनराज और श्रीवर, जिन्होंने क्या किया था कल्हड़ की मृत्यु के पश्चात जो है इसको आगे कंटिन्यू किया था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे आपके फिरोज शाह तुगलक, यानी कि तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। किसके शासनकाल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? किसने दिया है? इसने दिया है इब्न बतूता ने दिया है। ठीक है, इसका एक ग्रंथ है रहेला, तो रहेला में इसने बताया है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। वह अफ्रीकी यात्री जिसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच, वह अफ्रीकी यात्री जिसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री के सती होने का वर्णन किया है, तो कौन है आपका? इब्न बतूता है, इब्न बतूता है। और इसने अपने ग्रंथ रहेला में जो है इसका वर्णन किया है। इब्न बतूता जो है आपका ये 1333 में जो है आया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो ये था आपका महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी ने किया था। इसने क्या किया था? इसमें लक्ष्मी जी की जो है ये आकृति जो थी वो बनी हुई थी एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या है संस्कृत लेख जो है वो लिखा हुआ था। तो लक्ष्मी जी की आकृति प्लस संस्कृत लेख आपको ये इसमें मिलता है महमूद गजनवी के सिक्कों में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। सरकी सुल्तानों की शासनकाल में, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में इसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो ये है आपका जौनपुर जो है इसको पूर्व का सिराज कहा गया है। सबसे महान सरकी सुल्तान कौन था? सबसे महान सरकी सुल्तान था आपका इब्राहिम सरकी। नाम था इसका
इब्राहिम सर्की। इसका समय क्या था? इसका समय था आपका, अगर समय की बात करते हैं, 1402 से 1436 तक इसका समय था। अपने मधुरा विजयम काव्य में, कौन सा काव्य है? मधुरा विजयम काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? तो ये थी आपकी गंगा देवी। कौन है आपकी ये? गंगा देवी ने जो है अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन किया है। ये, अब इसके पति कौन था अगर हम बात करते हैं तो जो है एक हरिहर बुक्का में जो बुक्का था, आपका बुक्का का एक पुत्र था जिसका नाम था कुमार कंपन। तो बुक्का का पुत्र था कुमार कंपन और कुमार कंपन की पत्नी थी गंगा देवी। और गंगा देवी जो थी, इन्होंने मधुरा विजयम जो है यानी मदुरई को विजय करने के लिए गए थे और विजय करके आए थे, तो उन्होंने इस काव्य की रचना की थी। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 कह रहा है, शाहजहां और मुमताज महल के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो था आपका दारा शिकोह। यानी दारा शिकोह जो है ये शाहजहां और मुमताज महल का सबसे बड़ा पुत्र था। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सिर ए अकबर। क्या किया था? सिर ए अकबर। सिर ए अकबर के नाम से जो है अनुवाद किया था उपनिषदों का। दारा को किसने लघु अकबर कहा है? तो लेनपुल ने जो है उदारता के कारण, दारा शिकोह की उदारता के कारण इसको लघु अकबर कहा। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर। शाहजहां ने दारा को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो शाहजहां ने दारा को शाह बुलंद इकबाल यानी कि शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। मजहम अल या उल बहरीन पुस्तक की रचना किसने की थी? ये दारा शिकोह किए थे। दारा शिकोह के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 29 नंबर पर। बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो ये थे आपके कविंद्राचार्य। कौन थे? कविंद्राचार्य। इन्होंने नेतृत्व किया था। और ये जो मुगल शासक था कौन था? ये शाहजहां था जिसके पास ये गए थे। इससे पहले अकबर ने जो है बनारस और इलाहाबाद के मध्य तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था, परंतु शाहजहां ने उसे पुनः लगाया था और फिर जो है इस घटना के बाद इसको फिर हटा दिया था। चलते क्वेश्चन नंबर 30 पर। किस इतिहासकार ने दीन इलाही को धर्म कहा है? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा है। अब्दुल कादिर बदायूनी। तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसको क्या कहा है? दीन इलाही को धर्म कहा है। अकबर ने दीन इलाही को कब स्थापित किया था? तो 1582 में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? बताना है इसमें सबसे बाद में क्या हुआ। तो जैसे हड़प नीति है, ये कब आई थी आपकी? ये आई थी आपकी, ये आपकी आई थी 1848 में। इसमें 17 को सबसे पहले हड़पा गया था। और उस समय अगर हम कहेंगे वो कौन था, तो डलहौजी के समय में ये नीति आई थी, राज्य हड़प नीति। तो डलहौजी क्या था आपका? ये गवर्नर जनरल था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था 1905 में। और उस समय कौन था गवर्नर? करजन था आपका। स्थायी बंदोबस्त की बात करते हैं तो ये कब हुआ था आपका? 1793 में हुआ था। और कौन था आपका? कॉर्नवालिस था गवर्नर।
कॉर्नवालिस के समय पे हुआ था। सहायक संधि वाला जो है आपका 1801 में था, और बेलेजली जो है वो गवर्नर थे। अब इसको हम लगाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर क्या आएगा? फिर ए आएगा, लास्ट में बी आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी रखी गई आपकी? तो जो गर्ल्स थी उनके लिए थी 14 ईयर, और जो बॉयज़ थे उनके लिए थी आपकी 18 ईयर, यानी लड़कियों की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष रखी गई थी। फारसी साप्ताहिक पत्रिका क्या है आपका? फारसी साप्ताहिक पत्रिका मिरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया था? लिखे थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है आपका बंगाली साप्ताहिक पत्रिका संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। राम मोहन राय। नेक्स्ट है किसने दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था? तो अंबेडकर ने किया था। किसने किया था? अंबेडकर ने किया था 1942 में। नेक्स्ट है आपका गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो ये थे आपके ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक थे। 1927 में 1927 में मराठी में बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किए थे अंबेडकर ने किया था। अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। कह रहा है सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, ये पूरा नाम पुस्तक का है। सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लिखे थे आपका ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है इसको मैच करना है आपको। व्यवस्था और समझ व्यक्ति स्थायी बंदोबस्त कौन किया था? कॉर्नवालिस किए थे। रैलवाड़ी व्यवस्था कौन किया था? कर्नल रीड किए थे। और महावाड़ी व्यवस्था कौन किया था? हार्ट मैकेंजी के थे। यानी सभी क्या है आपके सुमेलित थे अपनी जगह। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। कह रहा है 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे आपके ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं 1904 में अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे बीडी विनायक दामोदर सावरकर। बीडी सावरकर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 43। अभिनव भारत संगठन का प्रारंभिक नाम क्या था? इसका नाम था मित्र मेला। बाद में इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया? अभिनव भारत रखा गया। और इसकी स्थापना कभी थी 1904 में हुई थी, और ये भी कब बना था आपका 1904 में ही स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। कांग्रेस में खिलाफत आंदोलन का समर्थन कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। इसका मुख्य कारण चुने। मुख्य कारण क्या रहे होंगे? पहले पढ़ते हैं हम लोग क्या क्या कारण दे रहा है। कह रहा है खलीफा की पुनः स्थापना के लिए सही है ये कि खलीफा का पुनः स्थापना की जाए। दूसरा कह रहा है खलीफा को हटाने के लिए, तो ऐसा नहीं था। मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ये सही है। उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था आपका, और 1919 की बात है ये, इसलिए ऐसा था कि जो है मुस्लिम
आज़ादी की लड़ाई में सहयोग करें। कांग्रेस में जिन्ना को हासिल बनाने के लिए गलत है आपका, यानी सही क्या है आपका? सही केवल 2 ही है, 1 और 3 आपके सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट चलते हैं 45। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो ये कही थी सरोजनी नायडू ने इनको ऐसा कहा था। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किस राज्य में है आपका? ये पड़ता है आपका गुजरात राज्य में। कहाँ पे है? गुजरात में। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया पत्रिका को आरंभ किया, किसने आरंभ किया था? तो एक साप्ताहिक के रूप में जो आरंभ किए थे वो ये हुआ था होम रूल लीग द्वारा। होम रूल लीग ने किया था, और होम रूल लीग से जुड़े हुए थे आपके वो थे लाजपत राय। तो लाजपत राय के द्वारा जो है ये पत्रिका को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 1915 में अमेरिका में किसकी अध्यक्षता में होम रूल लीग की स्थापना की गई? तो लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित योजनाओं को तिथि क्रम से लगाना है आपको तिथि के अनुसार। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? पहला कह रहा है तो ये आया था 1942 में। 1942 में आया था और मार्च के समय आया था, तो मार्च 1942 में आया था। कैबिनेट मिशन जो आपका आया था ये 1946 में आया था। 1946 में आया था। माउंटबेटन योजना जानते हैं 1947 है आपका, और वेवल योजना जो है आपका ये 1945 में आई थी। 1945। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या आएगा लगाना क्रम से, तो पहले आपका फिफ्थ मिशन आया, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका बेबल योजना आई, फिर कैबिनेट मिशन आया, सबसे लास्ट में आपका क्या आया? माउंटबेटन योजना। क्रिप्स मिशन के समय अगर हम कहेंगे यानी 1942 में वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे आपके लॉर्ड लिनलिथगो, यानी कि लिथगो, ये वायसराय थे। कैबिनेट मिशन योजना जब 1946 में थी, या हम चलते लाइन से, ठीक है, तो 42 में ये थे। उसके बाद 45 में कौन थे? तो ये बेवेल योजना जो है वो बेवेल के समय में आई है, और यही थे आपके कैबिनेट मिशन जो था इस समय भी क्या थे आपके? बेवेल थे, बेवेल थे आपके। और यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे माउंट बेटन थे। इस प्रकार से ये क्या है? सब गवर्नर थे आपके। नेक्स्ट चलते हैं। तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किए थे सैयद अहमद खां, यानी कि सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। अल हिलाल नामक पत्रिका किसने लिखा था आपका? तो लिखे थे मौलाना अबुल होता ना, अबुल कलाम आजाद। युगांतर नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? ये किया था वारिंद्र घोष ने, वारिंद्र घोष। नेक्स्ट है आपका 53 नंबर। निम्नलिखित योजनाओं को तिथि के अनुसार लगाना है आपको। पहला है सविना अवज्ञा आंदोलन, दूसरा है खिलाफत, तीसरा है असहयोग, चौथा है भारत छोड़ो। सविना अवज्ञा कब हुआ था? 1930 में हुआ था ये आपका। गवर्नर कौन थे उस समय? या वायसराय कहेंगे तो वायसराय कौन थे उस समय? 1930 में जो है आपके वो थे इरविन, यानी कि इरविन। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में हुआ था आपका ये। उस समय कौन थे आपके? चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग कब हुआ था? 1920 में हुआ था, 1920। इस समय कौन थे? इस समय चेम्सफोर्ड थे आपके।
और ये 1942 में हुआ था। इस समय कौन थे? लिन लिथगो। इस प्रकार से ये समय है। इसको अब इसको हम मिला लेंगे तो पहले क्या आएगा आपका? पहले आएगा आपका 2 नंबर, फिर आएगा आपका 2 के बाद 3 नंबर, फिर 1 नंबर और 4 नंबर। 2 3 1 4। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 54। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला? तो ये चला था आपका 12 नवंबर से। चला था आपका 12 नवंबर 1930 से। 1930 से चला था आपका 19 जनवरी 1931 तक। 1931 तक। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किए थे जो शासक थे, राजा थे उस समय, जॉर्ज पंचम, यानी कि जॉर्ज पंचम ने इसका उद्घाटन किया था। और प्रधानमंत्री कौन थे? मैकडोनाल्ड थे प्रधानमंत्री आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग आगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किए थे आपके केटी पॉल किए थे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। किसने अंबेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि इनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थीं? तो ऐसा कहे थे बीएस मुंजे ने ऐसा कमेंट किया था अंबेडकर के ऊपर। 1940 में 58 क्वेश्चन नंबर है। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखे थे आपके खलीकुज्जुमा। ठीक है, तो खलीकुज्जुमा ये प्रस्ताव रखे थे आपका। 1940 में हुए मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जिन्ना ने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान शब्द की रचना किसने की थी? तो ये रहमत अली ने की थी, और ये ऑक्सफोर्ड का छात्र था रहमत अली। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी भाग लिए थे एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में, और एस राजपूत नामक जहाज से ये पहुंचे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के बारे में किसने कहा था? आज नंगे फकीर का ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों चढ़ने का दृश्य अपने आप में अनोखा एवं दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा फ्रैंक मोरिस बोले थे। कौन बोले थे आपके? फ्रैंक मोरिस ऐसा कहा था। नेक्स्ट है आपका, इसका कथन है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, और मैं भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं उसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायता करूं। तो ऐसा कौन कहे थे? ऐसा कहे थे लॉर्ड कर्जन। तो कर्जन ने ऐसा कहा था। इस प्रकार से हमने यहाँ पे इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।